आज हम आगे इंद्र का गर्भहरण के 31 से 38वें पद का अध्ययन करेंगे। जब चारों ओर ब्रजभूमि के मध्य पानी ही पानी हो गया, ब्रजभूमि जलमग्न हो गई, तब आगे कवि जो है अब उसके आगे का वर्णन करते हुए गोप के माध्यम से उद्धव को बतलाते हैं और कहते हैं कि सर बने बहु विस्तृत ताल से बन गया सरथा लघु गर्त भी, बहु तरंगमयी गुरुनादिनी जलधि तुल्य बनी रवि नंदिनी। आगे कवि कहते हैं कि ब्रजभूमि जो चारों ओर से जलमग्न हो गई थी, तो आगे अब उद्धव के समक्ष वह गोप कहने लगा कि उस समय लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण अनेक जो तालाब थे वह बड़े बड़े ताल के रूप में बदल गए, ताल बन गए और छोटा सा गड्ढा भी जो था वह बड़ा तालाब बन गया। आगे कहते हैं कि बहु तरंगमयी गुरुनादिनी यानी यमुना नदी जो है वह भी यमुना नदी में भी अत्यधिक तरंगे जो है वह उफनती हुई और जोर से कलकल की आवाज़ करते हुए समुद्र के समान विशाल जल राशि वाली बन गई। कहने का तात्पर्य कि चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। आगे कहते हैं तदपि था पड़ता जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी, विपुल लोक गए सब ब्रजभूप के निकट व्यस्त समस्त अधीरो। आगे कवि कहते हैं कि लगातार हो रही वर्षा के कारण कि चारों ओर पानी ही पानी जब नज़र आने लगा और वर्षा का जल जो है पहले की भांति ही लगातार मूसलाधार रूप में बरस रहा था, तो उसे देखकर लोगों में जो ब्रजवासी थे उन ब्रजवासियों में व्याकुलता जो है वो बढ़ने लगी। और तब उस स्थिति को देखकर बहुत से लोग अधीर होकर व्याकुल होकर अलग अलग समूह में ब्रजराज यानी नंद बाबा के पास गए। आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति को कुपिता अवलोक के प्रथम से ब्रजभूपति व्यग्र थे, विपुल लोक समागत देख के बढ़ गई उनकी वह व्यग्रता। आगे कवि कहने लगे कि इस प्रकार होने वाली मूसलाधार वर्षा के कारण जब लोग भयभीत होकर के नंद बाबा के पास गए, तो उस समय प्रकृति को इस प्रकार कुपित देखकर जो नंदराज थे, ब्रजराज यानी नंद बाबा जो थे वह भी व्याकुल थे और फिर अनेक ब्रजवासियों को वहाँ आया हुआ देखकर उनकी व्यग्रता बढ़ गई और सभी वह व्याकुल हो गए। तो उस समय जो विपत्ति उन लोगों के समक्ष उपस्थित हो गई थी, यानी ब्रजभूमि जो है वह जलमग्न हो गई थी, तो उस विनाश का कोई उपाय नहीं सोच सके और जितने भी वहाँ जो कोई ज्ञानी लोग थे वह भी किसी प्रकार की कोई शुभ सम्मति नहीं दे सके। कहने का तात्पर्य कि उस विनाश उस विपत्ति से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आगे कवि कहते हैं कि तड़ित सी कछनी कटी में कसे, सुविल से नव नीरद कांति का, नवल बालक एक इसी घड़ी जल समागम मध्य दिखा पड़ा। आगे कहते हैं कि उस अतिवृष्टि के समय जो विपत्ति जो विनाश की स्थिति उन लोगों के ब्रजवासियों के सम्मुख उपस्थित हो गई थी और जब सभी लोग मिलकर नंद बाबा के पास गए, तब उसी समय वहाँ पर एक छोटा सा बालक यानी श्री कृष्ण जो है वह भी वहाँ आ गए थे। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गोप जो है वह उद्धव से कहने लगा कि जब सभी लोग वहाँ नंद बाबा के यहाँ अपनी विनाश का या विनाश से बचने का उपाय पूछने ढूंढने के लिए गए, तब उसी समय कमर में बिजली के समान चमकीली कछनी बांधे हुए नवीन श्याम वर्णी मेघ के समान
सुंदर कांति से शोभायमान एक नवीन बालक उपस्थित जनता की भीड़ में दिखाई पड़ा। अर्थात श्री कृष्ण जो है वह भी वहाँ पर आ गए। तब आगे कहते हैं कि ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा, परम उत्सुकतावश प्यार से फिर लगा वदनान्मुझ देखने। आगे कवि कहने लगे कि तब ब्रज के विभूषण अर्थात श्री कृष्ण को जन समूह के विभूषण श्री कृष्ण को वहाँ देखकर जन समूह जो है वह प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो उठा और फिर वे सभी बड़ी ही उत्सुकता से प्यारवश श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल को देखने लगे। तो यहाँ श्री कृष्ण की सुंदर छवि का वर्णन कवि ने किया है। आगे कवि कहते हैं कि सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता बन विशेष विनीत मुकुंद ने यह कहा ब्रजभूतल भूप से। अब आगे कवि कहते हैं कि उद्धव जो है उद्धव के समक्ष गोप कहने लगा कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि जब श्री कृष्ण पर पड़ी तो सभी लोगों को अपनी ओर देखते हुए श्री कृष्ण ने बड़े ही विनम्र बनकर ब्रजभूमि के राजा अर्थात नंद बाबा से इस प्रकार कहा कि जिस आज आकाश में जिस प्रकार घने काले बादल छाए हुए हैं, प्रकृति जितनी नाराज हो रही है उससे ये प्रकट होता है कि अभी यह विपत्ति टलना संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति है जितनी कुपिता हुई प्रकट है उससे यह हो रहा विपद का टलना बहुत दूर है। तो यहाँ श्री कृष्ण जो है वह नंद बाबा से कहने लगे कि जो हमारे सम्मुख विनाश की विपत्ति उपस्थित हुई है, मूसलाधार वर्षा का जो रूप हमारे सामने आया है, अभी यह प्राकृतिक विपत्ति का टलना संभव नहीं है कि इसे टलने में समय लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि अतिवृष्टि के रूप में उपस्थित हुई जो विपत्ति विनाश और विपत्ति का जो समय है उसका टलना अभी बहुत दूर है, इसलिए समय रहते हमें उसका कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जो है वह नंद बाबा के सम्मुख विनम्र होकर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और सभी लोग उनकी इस बात से लगभग सहमत हो जाते हैं।